अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए, डॉज कॉइन की जो अब एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके अंदर वही जो हमारा कैलकुलेशन है 100x 75x के ऊपर बग़ैर स्टॉप लॉस के किस तरह ट्रेड करनी है, तो उसमें हमने जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो तकरीबन 350 पॉइंट्स बनते हैं डॉज कॉइन के। हर कॉइन की अलग अलग होती है। हमें सिर्फ इतना मूव मिल जाए तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। तो अब हमारा टारगेट हैगा कि इसको हो सकता है हम यहाँ से कैच करें 16,640। तो 600 हमने लिखा था कि 600 डॉज कॉइन की ट्रेड लेनी है हमने, जिसका $100 का पोर्टफोलियो है। तो ये वो स्ट्रैटेजी है कि जिसके अंदर हमने ये पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, जिसके अंदर अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ही लगा लें, ठीक है, तो भी हमारा ये 300 पॉइंट का टारगेट पूरा हो जाता है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सॉरी, ये बन रहा है 16 समथिंग और नीचे था इसका टारगेट 1545। यहाँ से बाई की ट्रेड जो लेते हैं तो वो ऊपर जाकर तकरीबन 16 तक आई ना, पूरे 4 पॉइंट बन गए, 10 पॉइंट। तो इसके अंदर 250 के हिसाब से लें तो ये तकरीबन बनता है 4 टाइम्स। तो अगर हमने इसमें $1 भी इन्वेस्ट किया है तो हमारा 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो एक साहब ने कमेंट किया था कि ये स्ट्रेटजी मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और लेकिन मुझे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो भाई मैंने उसको लिखा था ये स्ट्रेटजी तो डेवलप ही मैंने की है, ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर ये वो स्ट्रेटजी थोड़ी है, ये तो कोई बता ही नहीं रहा, ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। 100x के ऊपर ये भी नहीं लिखा उसने कि 100x के ऊपर या स्टॉप, उसने ये ज़रूर लिखा था उन साहब ने कि मैं स्टॉप लॉस के बगैर करता हूँ। खाली स्टॉप लॉस के बगैर नहीं है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये 100x 75x के ऊपर ट्रेड होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह के ऊपर जो हमने ऑर्डर्स भी लगाए हैं। यहाँ जाएंगे तो ये देखिए ये 75x के ऊपर 75x, देखिए अब ये $10 के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ कि हम $10 के ऊपर भी ये 75x 100x के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, जबकि लोगों का क्लेम है कि ये बहुत ख़तरनाक है फ्यूचर मार्केट। उसके अंदर अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नीचे जाएगा, अभी बेयर मार्केट चल रही है, अभी वो नीचे जाएगा तो फिर ये आप बाय कर सकेंगे। अबे भाई सेल की शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं कर रहे? जाता रहे, नीचे जा रहा है तो वो अपने उसको समझा रहे हैं पूरे, पता नहीं क्या क्या कि अब ये इतने अरसे बाद बुलिश होगा, इतने अरसे बाद ये बेरिश चलती रहेगी, आल्ट काइन के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया। एक ट्रेडर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट बुलिश है या बेरिश है, जिसने पैसे कमाने हैं, ठीक है, जिसने प्यार करना है कॉइन से, मोहब्बत करनी है, वो इंतज़ार करता है, ठीक है, कि ये अभी नीचे जाएगा तो मैं ख़रीदूँगा। यानी नीचे वो लोग बेच के जा रहे हैं, जो सियाणे लोग कि एक हाइक बनाकर स्मार्ट मनी वो बेच के जा रहे हैं और बेवकूफ़ों को बोल रहे हैं नीचे जाए तो ख़रीद लेना यार, ऊपर का होल्ड करके रखो। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। ये बड़े बड़े लर्नेड पर्सन जो है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये वो सिखा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। यानी फ्यूचर को भी स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी वो होल्ड करके रखा हुआ है, अभी नीचे जाएगा ना तो फिर ख़रीदेंगे। बिटकॉइन की बात हो रही थी कि बिटकॉइन अभी नीचे जाएगा, पता नहीं 92 पे चला जाए, 90 पे चला जाए, फिर ये वहाँ से बुलिश होगा। और एक साहब ने तो कह दिया बेच के फारिग भी हो गए। तो फिर भाई शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं की? ये वो हैं जो चैम्पियन कहलाते हैं अपने आप को, बेच के मैंने बेच दिए, ठीक है, और वो शॉर्ट सेलिंग मैं नहीं समझता कि नहीं आती होगी। लोगों को उनको समझा दिया कि भाई अब ये नीचे जा रही है, मार्केट यूँ है, अब मैंने तो नहीं कहा था, फलाना फलाना फलाना, ये बोल दिया। वो सब बोल रहे हैं, पहले तो बोला था ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो, 90 पे जाएगा तो मैं घर बेच के ख़रीद लूँगा, ये बोल रहे हैं। ये कि बेवकूफ़ी मत करना भाई, ये 90 पे जाने के बाद इसके चांसेस हैं ये 83 पे जाएगा, और 83 से भी ड्रॉप हुआ तो ये 72 पे जाएगा। वहाँ से अगर इसने उठने की कोशिश की तो फिर शायद ये 5th वेव कंप्लीट करे, ठीक है, और ऊपर जाए 1,26,000 तक या 1,47,000 तक। अगर उसने उसको ड्रॉप कर दिया, 70 से नीचे चला गया, तो भाई इसका नेक्स्ट टारगेट है 27,000। और फाइनली 3-4 साल के अंदर ये तकरीबन नहीं तो $9,000 का है। ये मेरी प्रेडिक्शन है एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये 5th वेव इसकी चल रही है।
इसकी फिफ्थ वेव ने 136 पे जाना था, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके पास मार्जिन है, फोर्थ वेव जो है वो तकरीबन 27,000 तक चलेगी। तो ये तो वहाँ से एक डंप आया 20% का। अब वो 20% के बाद जो चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेजेस हैं। तो अब ये देख लीजिएगा 92, 93 और उसके बाद ये नोट करते जाएं। हाँ, यहाँ से बाउंस लेता है अगर तो स्टॉप लॉस लगा के ले, जो भी ले। अगर लेता है तो फिर ये ट्राई मारेगा एक ऊपर, ठीक है, 90 से, और हो सकता है वो 136 को टच करे, 136 या 137, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं है। फिफ्थ वेव कंप्लीट ही यहाँ होनी है। 147 का नहीं, 2-4 लाख का नहीं हो रहा है अभी ना, ठीक है। मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ भाई, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये अपने ग्रुप के लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इधर उधर की बातें कान ना धरें, इसके अंदर ट्रेड करो यार। जो ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, बिटकॉइन में सिर्फ 960 पॉइंट है, 860 पॉइंट ऊपर नीचे जाए, अपना जो इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट कैश करो, बाई की तरफ करो, सेल की तरफ करो। ये मेरी लॉजिक है। इंतज़ार में बैठे रहेंगे ये 2 करोड़ का हो जाएगा, होगा ये 1 करोड़ का आने वाले 10 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो 80% 0.78 तक वापस आता है और ऊपर से नीचे आता है तो 80% तो लूज़ कर जाता है, 78%। तो भाई ऊपर सेल करके नीचे आके दोबारा ख़रीद लो उसी पैसे से, जेब से पैसे मत डालो, घर बार बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने पैसा कमाना है इससे, इसकी वोल्टिलिटी से। चले, मैं अपने ग्रुप के लोगों को समझा रहा था, ये जिसने अगर ये कैलकुलेशन करानी तो बता सकता है कि कोई भी कॉइन हो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है कि कितने पॉइंट के बाद वो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट डबल कर देगा। ये वो स्ट्रैटेजी है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे खामा मत बोलो कि मैंने भी ये इस्तेमाल किया था, मैंने भी ये इस्तेमाल किया था, ठीक है। अगर ये इस्तेमाल किया होता तो कोई चांस कोई है नहीं कि इसके अंदर आदमी लूज़ करे पैसा। बस उन्हीं को सुनते रहो, वो जो बोल रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स सही है, साइकोलॉजी, नफ्सियात। अबे भाई, उन्होंने तो हमारी नफ्सियात समझ ली, उनकी नफ्सियात समझो ना, उनकी नफ्सियात समझ के ट्रेड करो। इतना काबू किया हुआ है, बाय द डिप, बाय द डिप, खुद बेच के निकल रहे हैं और उनको पता है ये बेवकूफ़ आदमी 1 करोड़ के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, नीचे जाके दोबारा पैसा लगाएंगे। ओ भाई 80% नीचे आ रहा है, 40% नीचे आ रहा है, बेच के अपना काम करो। फ्यूचर को स्पॉट की तरह मत करो, ठीक है। और स्पॉट के अंदर भी है यार, बेच दो ना, होल्ड क्यों करके बैठा हुआ है आदमी। 1,26,000 का हो गया था, बेच देते, नीचे आके फिर ख़रीद लेते। नहीं, वो सियाने सिखा के चले गए, बाय द डिप, बाय द डिप। चलें, सही है, ओके।